इसी में राहुल गांधी भी जोड़ दीजिए। राहुल गांधी से कैसा रिश्ता है आपका, हम आज तक समझ नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी का, ये राहुल गांधी से आप लोगों का, केजरीवाल जी का कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या है ये? प्यार है, मोहब्बत है, खट्टा मीठा है, गठबंधन है, क्या? राजनीति के रिश्तों में ये खट्टा मीठा चलता रहता है, उसको ज्यादा तो मीठा ज्यादा है खट्टा ज्यादा है? गंभीरता से नहीं, मीठा ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ खट्टा मीठा चलता रहता है, तो इसमें सब समाहित है। पर कोई लिमिट तो होगी। कभी कभी आप बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, उनको पाकिस्तानी तक बता देते हैं, देशद्रोही तक बता देते हैं, भ्रष्ट आप बता देते हैं। आप कहते हैं नेशनल हेराल्ड में सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब कोई सीमा ही नहीं है इस तरह आरोप लगाने की, तो पूछा ही जाएगा कि क्या रिश्ता है आपका। फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। आपको उनके आरोप, उनपे लगाए गए आरोप याद आते हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप हमारे ऊपर वो याद नहीं आते। मतलब ये दौरानी झगड़ा राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी ने यहाँ इसी दिल्ली की सभा में केजरीवाल जी के खिलाफ आके बयान दिया। क्या बोला था बताइए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की सभा में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल साथ खड़ी भी हुई थी। उसके ये भी मूल्यांकन में जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। कैसे है राहुल जी, कैसे नेता है? हर नेता में अच्छाई बुराई होती है, सबके अंदर है। अच्छाइयां बता दीजिए कुछ। बुराइयां नहीं पूछ रहा हूं, चलिए आप नहीं बोलते ना, अच्छाइयां बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर नेता में अपनी अच्छाई बुराई होती है, तो हर नेता में ठीक है। अच्छाई क्या देखी आपने? हर नेता में आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब मिला जुला। नहीं, अगर मैं कहूं मैं भगवान हूं, मेरे अंदर कोई बुराई है ही नहीं है, तो मुझे बेवकूफी समझेंगे लोग ऐसा दावा करने पे। प्रधानमंत्री बनने लायक है राहुल गांधी? जनता बनाएगी जिसको बनाना होगा भैया। अभी आप कितनी जल्दबाजी की। अच्छा, मैं दूसरी तरह पूछता हूं, ऐसा एक नेता बताइए देश का जो मोदी जी के बाद आपको लगता हो सबसे ज्यादा काबिल है प्रधानमंत्री बनने के। देखिए, आपको ये मानना चाहिए कि सीना ठोक के, आंख से आंख मिला के और बिना झुके, बिना पीछे हटे, तमाम दुश्वारियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल उनसे लड़ रहे हैं। अभी हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, देश की जनता जब मौका देगी तो देखेंगे, लेकिन लड़ने की काबिलियत अरविंद केजरीवाल के अंदर 100%। प्रधानमंत्री केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल के अंदर, आपने सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की काबिलियत। नहीं, लड़ने नहीं, मैंने बोला प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में प्रधानमंत्री बनने के सबसे काबिल नेता कौन सा है? तो काबिलियत है ना, मैं बताता हूं, पीएम बनने की केजरीवाल जी काबिलियत है अरविंद केजरीवाल। कभी इतनी सीटें आ पाएंगी, इतने वोट ले पाएंगे कि पीएम बन पाए? वो पहले ही मैंने बोल दिया कि अभी आज हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, वक्त आएगा। और वैसे भी एक सीट वाला भी तो प्रधानमंत्री बन जाता है। इंडिया गठबंधन में आना, कोई सीट नहीं थी अपनी फिर भी बन गए। अच्छा, संजय जी, सवाल ये है, संजय जी, संसद में मजा आता है। आप समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, मुझे मालूम है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि, अनूप सिंह जी के साथ, रघु ठाकुर जी के साथ आपका वो है, और आप आम आदमी पार्टी में हैं, जो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जब पूंजीपतियों को राजसभा में भेजती है आपकी पार्टी, तो आपका समाजवादी विचार कुछ आंदोलित नहीं होता? देखिए, अब सभी पार्टियों में, सभी को जोड़िए। नहीं, मैं अपनी बात करिए। सुन तो लीजिए आप, जवाब ही नहीं सुनेंगे आप, फिर बोल देंगे बीच में, तो कैसे काम चलेगा। सभी पार्टियों में ऐसे भी लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और ऐसे भी आते हैं जो शुद्ध रूप से कार्य करता है पार्टी के, मतलब मिला जुला। तो सभी पार्टियों में है ऐसे लोग।